ऐसा नाम जिसकी आवाज में रूह बसती है, जिसके गीतों में भक्ति भी है और बगावत भी, जिसने 21 भाषाओं में 2000 से ज्यादा गानों को अपनी आत्मा दी, जिसके सुरों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झुमा दिया। लेकिन हर ऊंचाई की एक परछाई होती है। कभी गरीबी से लड़ते हुए आत्महत्या तक का मन बना लेने वाला वो लड़का आज लाखों लोगों की प्रेरणा है। लेकिन इस चमकती रोशनी के पीछे कुछ स्याह आरोप भी हैं। संघर्ष, सफलता और विवादों से घिरे इस कलाकार की कहानी सिर्फ सुरों की नहीं, इंसानियत, आत्मविश्वास और नफरत के बीच टकराव की भी है। ये कहानी है मशहूर सिंगर कैलाश खेर की, जिन पर महिला कलाकारों और पत्रकारों द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आज कैलाश खेर अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उस कलाकार की कहानी, जिसने संघर्षों को सुरों में बदला और अपनी संगीत साधना से रचा एक नया इतिहास। 12 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल बैग उठाते हैं, उस उम्र में कैलाश खेर उम्मीदों के सहारे सपनों की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़े थे। दिल्ली की गलियों में 8-10 साल तक भटकते रहे। कभी दर्जी बने, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी 150 रुपए में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया। अब उम्र 20 की हो गई थी। दोस्तों के साथ हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने बाकी थे। बिजनेस बंद हो गया, तभी उन्हें याद आई अपने पिता की बात, जो चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह कर्मकांड पंडित बने। कैलाश ने भी ठान लिया, चलो यही सही। 21 साल की उम्र में वो ऋषिकेश पहुंच गए पंडित बनने। लेकिन नई उलझन फिर सामने आई। जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे, वहां 7 से 9 साल के बच्चे उनके सहपाठी थे और वो 21 साल के थे। कॉम्प्लेक्स, आत्मग्लानि और जीवन की थकावट इतनी गहराई से मन में घर कर चुकी थी कि वो आत्महत्या करने के लिए सोचने लगे। एक दिन गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गंगा घाट पर मौजूद उनके सीनियर ने उन्हें बचा लिया और सिर पर जोर से टपली मारी। उस टपली ने जिंदगी की कीमत सिखा दी। अब कैलाश खेर ने ठान लिया कि अब जीवन में कुछ करना है। उस दौरान उन्हें एक गाने के 50 रुपए मिल जाते थे। जब वो ऋषिकेश में आरती गाते थे तो संत अपने दुशाले लहराकर नाचते थे। एक दिन स्वामी परिपूर्णानंद जी महाराज ने कहा, तुम जो भी गाते हो उसका एक एल्बम बनना चाहिए। मैं तुमको एक पता देता हूँ। और साल 2021 में कैलाश खेर ऋषिकेश से मुंबई विले पार्ले स्थित एक संन्यास आश्रम का पता लेकर पहुंच गए। उन्होंने मुंबई में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। विले पार्ले में खादी ग्राम उद्योग के एक लॉज में 50 रुपए प्रतिदिन पर रहना शुरू किया। काम के सिलसिले में जब लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ तो लोग उनकी शैली पर हंसते थे। लोगों को लगता था कि फिल्म में पुजारी कहां से आ गया, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जुनून और जिद थी। दिन रात खूब मेहनत की, स्टूडियोज के भी खूब चक्कर काटे। उस समय कोई भी संगीतकार मिलने को तैयार नहीं होता था। एक दिन उनकी मुलाकात संगीतकार राम संपत से हुई और उन्हें पहला ब्रेक एक विज्ञापन गीत मिला। पहली बार नक्षत्र डायमंड्स का जिंगल गाया, जिसके लिए 5000 रुपए मिले थे। यह रकम कैलाश खेर के लिए बहुत बड़ी थी। चेहरे पर पहली बार चिंता की रेखाएं कुछ कम हुई। इसके बाद विज्ञापन गीतों की लाइन लगनी शुरू हो गई। जिंगल्स की वजह से मुंबई में धीरे धीरे उनकी आवाज को लोग पहचानने लगे थे। साल 2003 में संगीतकार विशाल शेखर की फिल्म वैसा भी होता है के लिए अल्लाह के बंदे गीत कैलाश खेर से गवाया। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस गाने ने घर घर उनकी पहचान बना दी। इसके बाद स्वदेश का गाना यूं ही चला चल हो या मंगल पांडे का गाना मंगल मंगल हो, इस गाने को सबने खूब पसंद किया। अल्लाह के बंदे के बाद कैलाश खेर ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत साधना और आत्मविश्वास के बल पर कैलाश खेर आज लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं।
उनके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब कामयाबी के साथ साथ उनके चरित्र पर लांछन लगना शुरू हो गया। सिंगर सोना मोहपात्रा ने कैलाश खेर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फोटो जर्नलिस्ट नताशा हेमरजानी ने भी सिंगर कैलाश खेर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। नताशा ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए अपनी आपबीती साझा की थी। नताशा ने बताया था, मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ कैलाश खेर का इंटरव्यू करने गई थी। कैलाश हम दोनों के बीच बैठ गए और हमारी जांघों पर हाथ रखने लगे। एक विदेशी पत्रकार और लेखक संध्या मेनन को मैसेज कर लिखा था कि उनके पास अपना नाम सामने लाने की हिम्मत नहीं है। महिला ने बताया कि कैलाश खेर ने उसे साल 2014 में आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। मैसेज में लिखा था कि मेरे साथ टूर पर चलो, तुम अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ उतना एंजॉय नहीं कर पाओगी जितना मेरे साथ करोगी। खैर, कैलाश खेर ने IANS से बातचीत के दौरान अपनी सफाई में कहा था कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। बहरहाल, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में कैलाश खेर एक गाने का 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। प्लेबैक सिंगिंग के अलावा कैलाश जिंगल्स, कॉन्सर्ट, रियलिटी शो में गेस्ट के तौर पर हर साल करोड़ों की कमाई करते हैं। उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ रुपए के आसपास है। कभी जीवन से थककर गंगा में कूद जाने की सोचने वाला वो लड़का आज अपने सुरों से लाखों दिलों को जीने की वजह देता है। कैलाश खेर की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर जिद हो कुछ कर दिखाने की तो तकदीर भी घुटने टेक देती है। उन्होंने आवाज को सिर्फ गाया नहीं, उसे पूजा, और शायद इसीलिए उनके गाए हर शब्द में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो सीधे आत्मा को छू जाती है। हाँ, विवाद भी आए, आरोप भी लगे, लेकिन फिर भी कैलाश खेर आज भी एक ऐसा नाम है जो आवाज नहीं, अनुभव है। फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।